Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel maths.physics. स्टूडेंट्स, आज है 16 लेक्चर कोनिक्स 2 चैप्टर का और एलिप्स पर हमारा ये है 6th लेक्चर। 5th लेक्चर एलिप्स का यहीं पे हम स्टॉप कर गए थे और डिटेल से मैंने आपको समझाया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से ज़्यादा वो लेक्चर देखना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो आज तो उसी का ही तसलसल है, फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटेड हॉरिजॉन्टल एलिप्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटेड वर्टिकल एलिप्स। इस पर हमने ग्राफ समेत हमने आपको ये समझा दिया। आज हम करेंगे एमसीक्यूज। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एमसीक्यूज, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपका बनता जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं एमसीक्यूज के द इक्वेशन represents ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि अगर क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्स एंड वाई हो, उनके कोएफिशिएंट्स बराबर ना हो बट दे हैव द सेम साइन, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो इट इज एलिप्स। ये एलिप्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं 3 कर दूं, अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई स्क्वायर अगर बराबर हो तो फिर ये सर्कल है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक को अगर मैं लीनियर कर दूं फिर तो ये तो खैर जमा हो जाएगा। फिर ये क्या है स्टूडेंट्स? फिर ये हमारा है पैराबोला। ठीक है, और इसके दरमियान में अगर मैं माइनस कर दूं, चाहे 3 हो जो भी हो, फिर ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स? हाइपरबोला। ये हाइपरबोला तो बात की बातें हैं, मगर सर्कल तो आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल, नो एक्स वाई टर्म कोएफिशिएंट और दे है सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो आपका हो 4 एमसीक्यूज तो आपके ये हो गए। अब स्टूडेंट्स, वो अगर आपसे पूछे कि द center of the ellipse x plus 4 whole square divided by 9 इसका आप सेंटर बताएं स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, ये आया कहां से है? ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 तरीकों से कराया, एक स्टैंडर्ड मेथड से, एक टेबल से। तो चलिए इस टेबल को इस्तेमाल करके आप इसका आंसर बताएं। तो स्टूडेंट्स, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है h की वैल्यू, ये है k की वैल्यू 2, ये है a की वैल्यू और ये आपकी है b की वैल्यू। तो सेंटर स्टूडेंट, सेंटर हमारा हमेशा बराबर होता है h कामा k के। ठीक है, -4 कामा 2, तो ये इसका हुआ सेंटर। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये इसका सेंटर हुआ। क्या नजर आ रहा है? यहां तक काफी जगह है सेंटर। और साथ साथ में आपकी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इसका मैं ये भी बनाने लगा हूं, इसकी तकरीबन 90% एक्यूरेट ग्राफ। स्टूडेंट्स, दिस इज y एक्सेस, दिस इज x एक्सेस, -4 कामा 2, तो 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स 7 -2 अंडरस्टैंड, -6 -7। इट्स अ गुड आइडिया कि आप डायग्राम भी बनाएं। मीन्स ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे आएगा? 6 -1 -3, राइट स्टूडेंट्स? 1 2 3। तो सेंटर क्या है? -4 कामा 2, तो इसका है सेंटर। इसका -4 कामा 2 इसका सेंटर है। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट द एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, द एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि द एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स, द एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स दिस। स्टूडेंट्स, अब ये कौन सा एलिप्स है? ये हमारा है, ये हमारा कौन सा? Okay, students, next MCQ, the ends of major axis, the ends of major axis of this ellipse is। अब स्टूडेंट्स, ये कौन सा एलिप्स है? ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। बड़ा बड़ा नंबर जो है वो x के नीचे है, चाहे वर्टिकल एलिप्स हो चाहे हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो, h का मके तो सेंटर है, उसमें दोनों प्रॉब्लम। मगर मैं चाहता हूं कि चूंकि आपने हॉरिजॉन्टल केस a स्क्वायर, a बड़ा और b छोटा होता है, तो ये बड़ा है, बड़ा अगर x के नीचे हो तो ये फिर हॉरिजॉन्टल केस है, अगर y के नीचे तो हॉरिजॉन्टल केस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से। इसको मैं 4 कर देता हूं, इसको मैं स्टूडेंट्स 9 कर देता हूं। अब ये कौन सा एलिप्स है? वर्टिकल। अब वर्टिकल है, ये वाला केस है, ये स्टूडेंट्स ये वाला y a स्क्वायर, यू कैन सी। तो स्टूडेंट्स, वो तो आपको पता है कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस के लिए क्या फार्मूला है, कोऑर्डिनेट्स क्या है? h k प्लस माइनस a, h आपका है -4 के है 2 प्लस -2, ठीक है, k आपका है स्टूडेंट्स 2, a यहां पे है 3, a स्क्वायर a यहां पे 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स 3। तो h आपका है -4, k यहां पे है 2 प्लस -3, तो -4 कामा -1, -4 कामा -1 और -4 कामा 5, -4 कामा -1 और -4 कामा 5। अब आप यहां पे बनाए -4 कामा 5, ये आपका है -4 कामा 5, ये आपका है -4 कामा -1, ये आपका है a डैश। नेक्स्ट, द एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, द एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। स्टूडेंट्स, ये आप जरा बताएं, सिंपल स्टूडेंट्स, आप पुटिंग करके ऑप्शंस अपने लिए खुद लिखें, h प्लस माइनस बी कामा के, ठीक हुआ स्टूडेंट्स, h प्लस माइनस बी कामा के, यहां से टेबल। अब ये टेबल आया कहां से? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से बताया है, ये तो आज इस्तेमाल कर रहा हूं इसको। अगर हॉरिजॉन्टल केस होता तो h के प्लस माइनस बी, h प्लस माइनस बी कामा के, h यहां पे है -4, b यहां पे है 2, के यहां पे है 2, एक दफा आप करेंगे जमा तो ये आपका आएगा -2 कामा 2, एक दफा आप करेंगे -6 कामा 2, तो -2 कामा 2 कौन सा है स्टूडेंट्स? ये -2 कामा 2 ये आपका b है, और -6 कामा 2 ये आपका b डैश है। और स्टूडेंट्स, बाकी तो आई एम 100% इक्विलेटरल ग्राफ में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, बस गुजारा किया मैंने, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ। 100% इक्विलेटरल ग्राफ के लिए फिर आप 2-3 पॉइंट्स और भी ड्रा करेंगे, फिर ग्राफ में तो हम इंटरेस्टेड नहीं है। इसका ग्राफ कुछ यू बनेगा स्टूडेंट्स, इससे मिलता जुलता, बस ऑलमोस्ट एंड्स तो बिल्कुल ठीक है। मेजर एक्सिस यहां तक जाएगा, माइनर वहां तक जाएगा, -2 कामा 2 तक। तो स्टूडेंट्स, ये आपने इसका, अब आपसे इस तरह का भी एमसीक्यू वो पूछ सकता है जी कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? वहां पे आपने देखा 5। अब भी आप कैसे करेंगे? क्या ये आप उस डिफरेंशिएशन से करेंगे? नहीं 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 स्टूडेंट्स, आपका इतना माइंड हो कि आप जल्दी जल्दी बताएं कि इसका सेंटर क्या है, आप जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी। इसका सेंटर क्या है? -4 कामा 2, यहां पे आप लिखे -4 कामा 2, और ये है वर्टिकल एलिप्स। तो मेजर एक्सिस में यहां पे जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अगर ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता तो फिर बी में दे देंगे भी आपको, फिर बी में एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस में ये यहां पे जो y की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी।
और ए डैश में जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। अब ये फासला स्टूडेंट ये बराबर होता है ए के, तो आपने इसके साथ सिंपल ऐड करना है। यहां पे y की वैल्यू क्या है 2, x और y के बगैर यहां पे y की वैल्यू क्या है 2, तो यू कैन सी। और यहां पे y की वैल्यू क्या है 5, यहां पे y की वैल्यू क्या है -1। ओके, तो आपने सिंपल इसके के साथ जमा करना है b, और b तो यहां पे है स्टूडेंट्स आपका b स्क्वायर 4, तो b 2 है, तो 2 के साथ 2 जमा करेंगे स्टूडेंट्स b। स्टूडेंट्स मैंने क्या गलती की इसमें, एंड्स ऑफ माइनर एक्सेस, ए जमा करेंगे स्टूडेंट्स, आप ए जमा करेंगे। ये मैं क्या कर रहा हूं यार, ए की वैल्यू यहां पे क्या है, तो नहीं है 3 है 3, तो स्टूडेंट्स ये 2 है और 3 आप जमा करेंगे तो 5, तो यहां पे वैल्यू क्या होगी 5। यहां पे y की वैल्यू क्या है 2, और आप तीनों पर चलें तो ए में, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका है 3। अगर हॉरिजॉन्टल केस होता जो अभी मैं आपको दे दूंगा, तो फिर आप इसके साथ जमा करेंगे b, तो यहां पे y की वैल्यू होगी 5 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो बात खत्म। अगर ये इस तरह होता, जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, अगर मैं इसको ये कर दूं, अब ये कौन सा केस है स्टूडेंट्स, ये अब कौन सा केस है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, बड़ा एक्स के नीचे है, तो फिर तो यही वाला डायग्राम बनेगा। अब तो आपने इसके साथ जमा करना है स्टूडेंट्स क्या, अब आपने इसके साथ जाओ, इसको वैल्यूज भी चेंज कर दे, अभी तो ये भी इत्तेफाक से ही आएगा, तो द मैक्सिमम वैल्यू अभी भी ये आएगा। स्टूडेंट्स मेरा मतलब ये है, चले वो करें, इसको आप 9 करें, इसको आप 3 करें, 4 करें, अब ये तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ये वाला, तो फिर ये सेंटर है, और सेंटर ये आप देखें स्टूडेंट्स, ये तो बी के बराबर है, ये तो ये हुआ, तो सेंटर में इसका सेंटर क्या है -4, और आपने बी जमा करना है 2, तो फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती 4, समझ आई आपको। और इस केस में तो इसकी वैल्यू है 5। होपफुली यू गॉट इट। इस तरह आपसे पूछ सकता है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स द मिनिमम वैल्यू, अब वंस अगेन ये क्या है, आप बातें करें इक्वेशन के साथ, ये तो ना करेगा आप डिफरेंशिएशन करें उसको आप 0 के बराबर करें, तो फिर बड़ा मसला आएगा, इसका डिफरेंशिएशन काफी टाइम नहीं लेगा, वो आप कर सकते हैं, बट यू विल वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। इक्वेशन देख के आप रिकॉग्नाइज करके, तो एलिप्स है, इसका सेंटर आप बताएं -4, 2, सिंपल, इतना आप में एबिलिटी हो कि आप ये बता सके कि ये वर्टिकल केस है, तो ये आपका ए होगा, तो ए में वैल्यू मैक्सिमम होगी, ए डैश में मिनिमम होगी, ये फासला आपका होगा ए, ये फासला भी आपका होगा ए, तो यहाँ पे y की वैल्यू है 2, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 2 + a, यहाँ पे 2 से आप a माइनस करेंगे, a यहाँ पे आपका है 3, तो 2 से आप 3 माइनस करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे y की वैल्यू होगी -1, यहाँ पे y की वैल्यू होगी, यहाँ पे आप आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, ये 1 -1, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज -1। तो ये बड़ा जरूरी है, मैक्सिमम वैल्यू बताना, मिनिमम वैल्यू बताना, एंड सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू और बड़ा सिंपल एमसीक्यू है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ एलिप्स, इसकी इक्वेशन बताएं। तो स्टूडेंट्स ये तो बड़ा सिंपल है, हॉरिजॉन्टल केस है। माय स्वीट स्टूडेंट, सेंटर इसका क्या है? ये आपका सेंटर है, जिसको आप बोलते हैं एच कामा के। और आपको ए और बी की वैल्यू जो है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 2, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 5, तो आप आगे चले कितना 3। अब देखिए यहाँ पीछे चले कितना 3, तो ये -1 है, यहाँ पे 2 है, ये -1 है, 3 कदम पीछे। अच्छा सोच, तो इसको हम बोलते हैं ए की वैल्यू इसमें 3 है। सेंटर से लेके ये आप एक्चुअली बी है, सेंटर से लेके एंड ऑफ माइनर एक्सिस बी, इसको हम यहाँ पे y की वैल्यू है 1, यहाँ पे है 2, तो ऑफ कोर्स ये b की वैल्यू हो गई 1। तो फिर तो सिंपल स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन इसकी होगी कि x माइनस एच होल स्क्वायर, x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, यानी 9y माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, यानी 1 एच वाई माइनस के यहाँ पे 1 है और बी भी 1 है। ठीक है, इट्स ओके, वेरी गुड, वेल एंड गुड, इज इक्वल टू 1। तो ये इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जगह अगर आपको ये दिया जाए, क्या ख्याल है आपका माय स्टूडेंट्स? अगर ये दिया जाए वो इक्वेशन ऑफ द ग्राफ एलिप्स, तो आप सिंपल बताएंगे, यानी आपको इस तरह इवन एक्स और वाई की भी जरूरत नहीं है। वो अगर आपको बताएं कि जी सेंटर आपका है -4, ये आपको गिवन है -4, -5, -4, -1, कोऑर्डिनेट्स आर इनफ। ये आपको गिवन है -2, 2, और ये स्टूडेंट्स -6, 2। बात खत्म। अब आप लोग ये कौन सा एलिप्स है? वर्टिकल एलिप्स है। ये आपका है सेंटर स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू या ये 2 है, वाई की वैल्यू ये है 5, तो 3 ए की वैल्यू है, और ये आपका है 2, देखिए -4, -2, ये भी वैल्यू 2 है। तो ये वर्टिकल एलिप्स है। तो आप बड़ा ए स्क्वायर आप वाई के नीचे लिखेंगे, तो वाई ये एच है, ये के है, तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, एक्स माइनस -4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, बी यहाँ पे 2 है तो 2 स्क्वायर, y माइनस के यहाँ पे आपका है 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये फिर इसकी इक्वेशन। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकता है स्टूडेंट्स, डोमेन एंड रेंज, तो वही बात है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। द डोमेन ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जी, तो इसका डोमेन बताएं। तो डोमेन मालूम करने का तो अपना तरीका है कि आप वाई की वैल्यू निकालो, फिर देखें कि किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई की वैल्यू डिफाइन है और अनडिफाइन है। नहीं मगर ये तो एलिप्स है, एलिप्स की थ्योरी आप इस्तेमाल करें। आप कहेंगे कि जी ये तो एलिप्स है, और ये कौन सा एलिप्स है? ये आपका वर्टिकल एलिप्स है। सेंटर इसका क्या है स्टूडेंट? इसका सेंटर है, माय स्वीट स्टूडेंट्स, सेंटर इसका है -4, 2, और कुछ यू डायग्राम इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। डू यू एग्री? ऐसे बनेगा। तो यहां पे जो एक्स की वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स है और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स है। तो सिंपल आपने इसके साथ जमा करना है बी यहां पे आपका है स्टूडेंट्स 2, तो यहां पे एक्स की वैल्यू है -4, आप 2 जमा करेंगे तो यहां पे एक्स की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स -2। वाई के साथ आपका क्या काम? ये बी है 2, तो आप -4 से आप 2 माइनस करेंगे। ठीक है, यहां पे वैल्यू होगी माइनस एंड्स ऑफ माइनर एक्सेस, जो अभी आपको मैंने बताया -2। तो स्टूडेंट इसका डोमेन क्या है? -6, क्लोज इंटरवल -6, क्लोज इंटरवल -2। ये इसका हुआ डोमेन। ये इसका क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये इसका हुआ डोमेन। -6, -2। इसी तरह अगर वो आपसे पूछे द रेंज तो y, तो वही बात आप करेंगे। ऑफ कोर्स यहां पे अगर y की वैल्यू 2 है, पैरेलल टू एक्स, वाई सेम रहता है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मगर जरूरत नहीं थी। अब स्टूडेंट्स ये आपका ए है, ये आपका ए डैश है। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो ए यहां पे ए की वैल्यू, यहां पे y की वैल्यू क्या है 2, और ये ए है, ए की वैल्यू यहां पे क्या है 3, तो 2 + 3 5, यहां पे y की वैल्यू होगी 5। यहां पे स्टूडेंट्स आप 3 माइनस करेंगे, तो 2 - 3, यहां पे y की वैल्यू होगी -1, तो -1, 5।
ये इसका रेंज है। यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्स सेम रहता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -4 है, यहाँ पर भी -4 होगी, यहाँ पर भी -4 होगी, मगर उसकी जरूरत नहीं थी। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू, द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस। अब जाहिर है वो तो आपको इसने नहीं बताया कि ये एलिप्स है, आपको पता है कि ये एलिप्स है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर नॉट इक्वल बट दे हैव द सेम साइन। तो स्टूडेंट्स इसको क्या आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, +9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये एक्चुअली आप डिवाइड करेंगे किस चीज से, 225 से। स्टूडेंट्स आपको पता है 16 और 9 अगर आप मल्टीप्लाई किए तो 9 और 6 ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स? तो क्या मैं इसको जरा चेंज नहीं करता ताकि परफेक्ट आ जाए, आसान आ जाए? एमसीक्यू है, इसको आप 1 करें। तो आप इसको डिवाइड बाय स्टूडेंट्स, ठीक था, बस वो ठीक था स्टूडेंट्स आपका। ये आपका है यहाँ पे फिर 1 नहीं आएगा ना, इसलिए मैं आपको बता रहा था। वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, मगर यहाँ पे फिर आपका 1 नहीं होगा। 16 मल्टीप्लाइड बाई 9, यानी इस तरह की इक्वेशन है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। 16 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 6 9 मल्टीप्लाइड बाई ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस डैश। अब उसने तो आपको ये नहीं दिया है कि ये क्या है, हाइपरबोला है, आपको पता है कि ये एलिप्स है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई स्क्वायर आर नॉट इक्वल बट दे हैव द सेम साइन। तो स्टूडेंट्स आपने इसको कन्वर्ट कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 64 करेंगे तो ये आएगा आपको वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। अब ये आपका है ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर आपका ये है वर्टिकल एलिप्स, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। चाहे वर्टिकल हो, ये अगर 16 यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे, फिर भी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू सेम आएगी। इसेंट्रिसिटी के लिए ए स्क्वायर ई स्क्वायर, जिसको आप सी बोलते हैं, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर है 16, बी स्क्वायर है 4, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12। तो ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो ई विल बी इक्वल टू अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 4, अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 4। तो ये है जनाब एसेंट्रिसिटी की वैल्यू। ठीक स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर वो आपको ये बताएं अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपको ए से दिया जाए, लेट्स से x प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जाहिर आपको ऐसा ही गिवन होगा, y, इसको आप 4 करें, y प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। इसका सेंटर बताया जो आप डायरेक्ट बता देंगे -2 कामा -3। अगर उसको वो ओपन करें इक्वेशन को, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर, ये आपका आएगा वाई स्क्वायर तो 4y स्क्वायर प्लस 9 तो प्लस 36 प्लस 6xy तो 24y
-4 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब ये आपको इस फॉर्म में अगर दिया जाए एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 24y, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, -4y, और ये क्या है स्टूडेंट्स 4 और -4 तो कैंसल, जमा 36 इक्वल टू 0। इसका हम शॉर्टकट मेथड भी आपको बता देंगे, शॉर्टकट मेथड से आप इसको कर सकते हैं, मगर शॉर्टकट मेथड आप छोड़े, आप प्रॉपर मेथड आप देखें क्या करना है। आपको यही इक्वेशन दी गई है मगर जस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो यू शुड बी एबल टू कंप्लीट द स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमारे स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर सकते आजकल, ये हमारी हालत है, तो स्टैंडर्ड मेथड आप फॉलो करें। शॉर्टकट बता दूंगा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जो हम एमसीक्यूज करेंगे तो बता दूंगा। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने जस्ट कंप्लीट कर देना है स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अच्छा, ये ब्लू आप देखिए, शाबाश, 4y स्क्वायर प्लस 24y और 36 है स्टूडेंट्स, और 36 को मैं उस तरफ ले गया तो -36। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब आपको अगर स्क्वायर नहीं पता तो ये तो बहुत ज्यादती है स्टूडेंट्स। यहां पे ये आपका वो 2 आप कॉमन करेंगे, यहां पे वो 2 आप कॉमन करेंगे तो 2 इंटू 2, तो ये वो b की वैल्यू है, तो 2 स्क्वायर, तो 8 2 स्क्वायर टू बोथ साइड्स। यहां पर भी 2 स्क्वायर जमा किया, जाहिर है यहां पर भी जमा किया जाएगा, या यहां पे प्लस माइनस करेंगे फिर उधर ले जाए, एक ही बात है। इसी तरह स्टूडेंट में से आप 4 कॉमन करें, 4 जब आपने कॉमन किया माय स्वीट स्टूडेंट, तो ये तो 6 बना, ठीक है स्टूडेंट, 6 बना। अब यहां से आप वाई स्क्वायर प्लस 6y, तो 2 आप कॉमन करेंगे स्टूडेंट्स, 6 इंटू 2, ये 2 इंटू 3y, तो ये आपकी b है, तो b स्क्वायर, यहां पे आप जमा करेंगे 3 स्क्वायर, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 36 है। अच्छा, यानी यहां पे ये इसके साथ तो ये मल्टीप्लाई में है ना, यहां पे एक टर्म आ गई 4 मल्टीप्लाई बाई 36, तो यहां पर भी आप 36 जमा करेंगे, ठीक है। यानी एक्चुअली आपने वो 4y स्क्वायर अगर कोई कंफ्यूज हो, जमा 24y प्लस 36 आपने जमा किया ऐसे, फिर आपने 4 कॉमन किया। अगर कोई कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए आपको, ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 9। समझ आइए आपको, तो ये बात खत्म स्टूडेंट्स, इट इज सो सिंपल। अब ये आपका बराबर है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, और वो आपका आ जाएगा 4, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे स्टूडेंट्स, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर उस फॉर्म में आप इसको ले गए, y प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। बात खत्म। तो सेंटर इसका है स्टूडेंट्स -2 कामा -3। यू शुड बी एबल टू कंप्लीट द स्क्वायर। मैट्रिक में हम स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूला से करवाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप प्रॉपर मेथड उसको बताएं, आप फॉलो करें स्टूडेंट्स। कंप्लीटिंग स्क्वायर ये अच्छा मेथड है। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से इस लेक्चर में यहां तक काफी है, ठीक है। होपफुली आपको ये मसला नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स ए की वैल्यू, ये तो आपको वो स्टेटमेंट में दिया होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, मेजर एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरेटिकली, पर वो मैंने आपको बता दिया ग्राफ में कि हुज मेजर एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, तो इससे तो आपको पता चला, इससे आपको पता चला कि ये हॉरिजॉन्टल केस है। मेजर एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल हो तो ये वाला केस है, अब क्या पता स्टैंडर्ड है या वर्टिकल है। नेक्स्ट वो अगर आपको देख के सेंटर बराबर है तो इससे पता चला कि ये स्टैंडर्ड केस है। और ए की वैल्यू अगर 4 हो, बी की वैल्यू अगर 3 हो, जो भी हो, तब इसकी इक्वेशन बताएं। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज दिस एंड हुज ए एंड बी। तो फिर तो बात खत्म स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कभी कभी इस तरह के मेजर एक्सिस इज वर्टिकल, सेंटर इसका है स्टूडेंट्स 2 कामा -1। अब ये कौन सा है स्टूडेंट्स, अब ये आपका है ट्रांसलेटेड केस। फिर भी तो बात खत्म, जस्ट आपने पुटिंग करी तो टेबल की वाली बात है कि x माइनस एच होल स्क्वायर, y माइनस के तो +1 आ जाएगा, और यहां पे इसके नीचे अब होगा, ये वर्टिकल केस है, वर्टिकल, तो a y के नीचे 4 स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा 3 स्क्वायर। तो ये बात खत्म, बात खत्म स्टूडेंट्स।
कभी कभी ये आ जाता है स्टूडेंट्स आपको कि ये सेंटर है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल 5, 1 और ये आपको गिवन है लेट्स से स्टूडेंट 7, 1। तो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू क्या हुई पे 5 से ये 2 हुई। वो आपको देता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर है फॉर एग्जांपल 6 के। तो ये h है, ये k है, ये a है। अब b की वैल्यू तो स्टूडेंट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर है 2b² a, यहाँ जाएगा 3, तो b² इज इक्वल टू 3a। a की वैल्यू यहां से आप निकाले तो b² इज इक्वल टू 3 इंटू a यहाँ पे है 2, तो b² की वैल्यू आ जाएगी 6, तो b विल बी इक्वल टू √6। b की वैल्यू फिर खैर ये पॉसिबल नहीं होगा, तो मेरी तरफ से √6 तो अब इससे तो ग्रेटर है √6, तो जाहिर है ऐसा नहीं होगा। फिर इसको आप जरा फॉर एग्जांपल इसको आप स्टूडेंट्स यानी ये तो इससे फिर कम होगा, एक इससे तो कम होगा, तो ये फिर आपको इस तरह गिवन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं 4 कर दूं, ये 4 आएगा, ये आपका स्टूडेंट्स 2 आएगा, तो b² फिर भी नहीं होगा स्टूडेंट। इसको अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, 2 आएगा, तो b ये 2 कैंसिल हो जाएगा, b² विल बी इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, तो b विल बी इक्वल टू √2, b विल बी इक्वल टू √2। तो फिर इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, और ये है स्टूडेंट्स आपका क्या हॉरिजॉन्टल केस है, तो x माइनस h होल स्क्वायर डिवाइड बाई a² यहाँ पे आपका है a है 2, तो 2² y माइनस k होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b², 2 इज इक्वल टू 1। बात खत्म। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं फिर, तो वो नो शो ग्राफ में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों का माइंड क्लियर हुआ। स्टूडेंट्स अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, अगला लेक्चर फर्स्ट ईयर ये सेकंड एलिप्स पे मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक ही लेक्चर अगर 1 घंटे का हुआ चाहे आधे घंटे का हुआ, बस क्लियर कर देंगे, 2 लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं है उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।